हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइंस। लास्ट के क्लास में हमने देखा था हाउ टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स, और उसका यूज मैंने बताया था मोस्टली एक तो जो पहले के क्वेश्चंस जो हमारे छूटे हुए हैं उसलिए बताया था, और इधर हमारा यूज होगा एरिया ऑफ पॉलीगन्स निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, जब उनके वर्टाइसेस दी होंगी। तो उसके उधर जाने के पहले कुछ पार्ट है जो तुम लोग 9th-10th में पढ़ के आते हो अबाउट सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर वगैरह, वो पहले हम कवर करते हैं। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंट्रोइड। अच्छा, सेंट्रोइड उससे ही पहले कि जो हमारा ट्राइंगल होता है ना, अभी मैं पहले स्टैंडर्ड नोटेशन बताता हूं। तो ट्राइंगल लिख लो इधर। ट्राइंगल अगर एबीसी की बात हो रही है, अगर ऐसा लिखा है ट्राइंगल एबीसी, दैट मींस कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इनको हम दो तरीके से रेफर करते हैं। एक तो वर्टाइसेस प्लस एंगल्स। मैंने बोला ये ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन कि जो ए बी और सी है ना कैपिटल में, इनको हम किस लिए यूज करते हैं? वर्टाइसेस एंड एंगल्स। तो लिख लो इसको, वर्टाइसेस एज वेल एज एंगल्स, ठीक है ना। और जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, वैसे अभी एक चैप्टर आएगा आगे जाके, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये सब चीजें, बट अभी हमें एटलीस्ट सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होंगे? साइड अपोजिट टू दीज एंगल्स। तो मतलब स्मॉल ए क्या होगा? एंगल जो ए है उसके अपोजिट वाली साइड, दैट मींस दिस स्मॉल ए। कैपिटल बी के अपोजिट साइड इज स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी के अपोजिट साइड इज स्मॉल सी। तो एबीसी, स्मॉल एबीसी किस लिए यूज होंगे? साइड्स के लिए। तो पहले दिमाग में ये रखना, क्योंकि जो भी हम फॉर्मुलेस वगैरह निकालेंगे अभी, जैसे सेंट्रोइड का या फिर ऑर्थो सेंटर वगैरह, सरकम सेंटर वगैरह, वो सब इनके टर्म्स में निकालेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है ना। तो वी शुड नो कि भाई ये यूज किस लिए होता है, ठीक है। इसको नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसा कि 9th-10th में पढ़ के आते हैं सभी लोग, सेंट्रोइड क्या होता है हमारा? सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर ऐसे बोल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो लेट्स से ये मेरा एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ए से मैंने मीडियन डाला, लेट्स से वो यहां जाके गिरा, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। सिमिलरली बी से मैंने मीडियन डाला ए सी साइड पे, वो यहां जाके गिरा, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई। ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये इसके बराबर हो, बिकॉज दीज आर द मीडियंस। तो क्या बोला हमने सेंट्रोइड के लिए? लिख लो सेंट्रोइड। वैसे सबको मोस्टली पता ही होता है, कुछ पॉइंट्स जो नहीं पता होंगे वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। इतना तो पता ही होता है कि सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो लिख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है ना। और जिसमें मेरे मीडियंस क्या होता है? मीडियन इटसेल्फ उसका भी पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? जिसमें ए से जो मीडियन डाले वो क्या करेगा? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। क्या लिखेंगे? लाइन, दिस पर्टिकुलर मीडियन, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज नथिंग बट मीडियन। तो हमारा सेंट्रोइड क्या होगा? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो अगर मीडियन ड्रॉ किए उधर से पास कर रहे हैं, तो थर्ड वाला तुम ड्रॉ करोगे तो पक्का वो इधर से पास करेगा, ठीक है ना। 9th-10th में ज्योमेट्री से प्रूव भी करते हैं हम ये लोग, ठीक है ना। तो चलो बना देते हैं हालांकि वाला मीडियन और इसी फिगर में। तो ये वाली साइड जो होगी ये भी बराबर होगी, लेट्स से दिस डी ई और ये मैंने एफ मान लिया। तो मेरे इस डायग्राम के हिसाब से ए डी, बी और सी एफ, दीज आर मीडियंस, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो दिस पॉइंट इज कैपिटल जी, दिस इज व्हाट? सेंट्रोइड, ठीक है बच्चों। तो इतना तो मिनिमम पता ही होना चाहिए। दूसरा चीज अबाउट सेंट्रोइड जो हमें पता होना चाहिए इज कि जो सेंट्रोइड है, लिख लो इसको, सेंट्रोइड जो है ये भी बहुत से लोगों को पता होगा। सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स median
मीडियन इंटरनली करता है, ठीक है ना, इंटरनली इन दी रेशो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स लिखना है इधर। इसका मतलब बताऊंगा क्या है फ्रॉम वर्टेक्स, क्योंकि ये नहीं लिखा, इसका फिर मीनिंग एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रोइड है जी, दैट इज डिवाइडिंग AD इन द रेशियो 2:1। अब मैंने फ्रॉम वर्टेक्स इसलिए बोला बिकॉज ए से दूरी ज्यादा होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, G डिवाइड्स AD नॉट DA, इसलिए मैंने फ्रॉम वर्टेक्स बोला, वर्टेक्स की साइड से 2:1 रेशियो। तो दिस रेशियो इज बेसिकली, तो इसको मैं मैथमेटिकली क्या लिखूंगा इस डायग्राम के हिसाब से, AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2, और यही दूसरे मीडियंस के लिए हो जाएगा, BG अपॉन G, दिस कैन फर्दर बी इक्वल्स टू GC अपॉन GF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। प्रूफ एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है ना, एक बार तुम लोग ट्राई करना कैसे आया, ठीक है। मैंने वैसे एक प्रीवियसली मेरे चैनल पे इसका अबाउट द सेंट्रोइड डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, दैट लिंक आल्सो आई विल प्रोवाइड, ठीक है ना, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। बट मैं अभी उसको इसलिए नहीं, वैसे तो मैं सोचा था वो फॉरवर्ड करूंगा, बट नथिंग इज कि उसमें मैंने एसओटी वगैरह का यूज काफी किया है, ठीक है ना, काफी कुछ पार्ट्स में। तो अभी के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। डेरिवेशन वगैरह के लिए अगर तुम्हें देखना है तो आई कैन सेंड द लिंक, अदरवाइज इतना काफी है अभी। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1, ठीक है ना। चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रोइड के बारे में एक और चीज देखते हैं। तो इतना याद रखना कि सेंट्रोइड क्या हो रहा है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और मीडियन क्या करता है, सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को इंटरनली 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम वर्टेक्स। 2 पॉइंट ये देखे हमने। तीसरा पॉइंट देखना, हालांकि इसका भी यूज अभी है नहीं, एसओटी वगैरह में यूज होगा, बट फिर भी बता रहा हूं। लेट्स से ये सेंट्रोइड है जी, ठीक है। तो जी को मैंने तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जो 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें फिगर में, दैट इज GBC, GAC, GAB, इन तीनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। दैट इज यू कैन मेमोराइज, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GAC। इसका भी प्रूफ मैंने उधर दिया है, ठीक है ना, उस लेक्चर में, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB। अब मैंने बोला ये तीनों का एरिया बराबर है, और इन तीनों का सम जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो इन तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक तो ये फिगर, ये याद रखना एरिया से रिलेटेड सेंट्रोइड के अंदर। दूसरी चीज जो याद रखना है, ये मेरा जी से, मतलब मीडियन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मीडियन के फुट फीट्स है, तो ये लेट्स से अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डायग्राम, ये मेरा ABC था, ABC, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। अब तुम्हें क्या दिख रहा है इस फिगर में, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगेन दोस 4 ट्रायंगल्स विल बी ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये चीज एरिया से रिलेटेड सेंट्रोइड्स में याद रखना तुम लोग। अब आते हैं हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। सो पॉज करो, इसको कॉपी करो, और एक पॉइंट और भले ऐड कर सकते हो इसमें कि सेंट्रोइड जो है वो हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। हर एक ट्रायंगल के मेरा मतलब क्या है, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो। जैसे अभी हम आगे चल के देखेंगे सर्कमसेंटर वगैरह क्या होता है, जरूरी नहीं है अंदर ही हो, जैसे सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, वो ट्रायंगल के बाहर भी चले जाते हैं। बट जो सेंट्रोइड होता है, और इसके बाद जो पढ़ेंगे इंसेंटर, ये दोनों हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। तो अभी लिख लो, नहीं तो एट लास्ट लिख लेंगे हम, ठीक है, एक साथ। If you want to write, you can write here itself. Centroid always lies inside the triangle. कैसा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, फॉर ऑल द 3 ट्रायंगल्स सेंट्रोइड हमारा हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अब जो मैं तीसरी चीज बताने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर द सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट A, इसके वर्टेक्स हैं x1, y1, and this is a vertex B with the coordinate x2, y2, and this is a vertex C with the coordinate x3, y3। एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग एक बार ट्राई करो, मुझे क्या निकालना है, G के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है ना, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। ये ऑलरेडी तुम्हें मैंने उधर बताया था, किधर, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उधर शायद डेरिवेशन भी दिया था, ठीक है ना। बट स्टिल एक बार तुम लोग पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है।
अब मैं आता हूं उसके डेरिवेशन पार्ट पर। तो सबसे पहले बात तो मैंने मीडियन बनाया, ये वाला, ये मीडियन, ठीक है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। तो मुझे पता है मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट होता है बेसिकली अपोजिट साइड का। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं, x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो अभी जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं ना, कीप दैट इन माइंड, फ्लो याद रखना मैं क्या कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट निकाला, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, बिकॉज दिस फ्लो विल रिमेन सेम फॉर ऑल द 4 पॉइंट्स, दैट इज सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इंसेंटर। जो लाइन ऑफ फ्लो है ना वो सेम रहेगा चारों में। मतलब सबसे पहले जैसे हम ऑर्थोसेंटर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक मिनट के लिए ऑर्थोसेंटर, तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इधर निकाल रहे हैं, उधर क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड का जो फीट है उसको निकालेंगे, इधर क्या कर रहे हैं, मीडियन के फीट को निकाल रहे हैं ना। तो फ्लो विल रिमेन द सेम। अब रेशियो अलग अलग होगा, जैसे इधर तो हमारा डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बट इधर जो होगा ये डी जो होगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है ना। वो हम उस टाइम देखेंगे। अभी के लिए क्या बोलेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज दिस। अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, जो जस्ट अभी पढ़ाया तुम लोगों को, कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। मतलब ये 2 है, ये 1 है, 2:1। तो बस अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस ये 1 इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, तो 2 प्लस 1। सिमिलरली यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल। व्हाट यू फाइनली यू विल गेट हियर इज द वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंट्रोइड का, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, y3 बाय 3, ठीक है। तो कुल मिलाके अब मैं फ्लो बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 2 स्टेप ही किए बेसिकली। मतलब 2 चीज मुझे पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन के लिए। एक क्या, एक तो डी जो है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये तो मीडियन था तो 1:1 था, सिंपल हो गया। और दूसरा जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे आगे हम सर्कम सेंटर पढ़े, मान लो सर्कम सेंटर में निकालना है, तो सर्कम सेंटर में क्या होगा, सर्कम सेंटर में जो ये होगा, ये वाली साइड, लेट्स से दिस इज द सर्कम सेंटर, उसको डिनोट करते हैं ओ से। तो उसमें भी मुझे क्या होना चाहिए, ये रेशियो पता होना चाहिए पहली बात तो। उसके बाद ये जो AO इज टू, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, ओडी पता होना चाहिए चारों के लिए। तो फ्लो सेम रहेगा हमें, ठीक है ना। पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये रेशियो पता होना चाहिए कि डी पॉइंट बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा जो पर्टिकुलर सेंटर निकाल रहा है, जैसे इधर सेंट्रोइड निकाले, वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट उस पे जंप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेंटर पे, दैट इज ऑर्थो सेंटर। तो इसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड है और बहुत ही सिंप्लीफाइड है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसको शॉर्ट नोटेशन में और लिख लो अगर लिखना है तो। x1 प्लस x2 प्लस x3 को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा x1 बाय 3 कॉमा सिग्मा y1 बाय 3, ठीक है ना। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम शॉर्ट नोटेशन ही यूज करेंगे। सिग्मा x1 मींस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सिग्मा y1 मींस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। क्लियर हुआ? चलो तो एक बार देखते हैं क्या क्या पॉइंट देखे हमने। सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्राइंगल है उसके जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है वो एज अ वर्टिसेस भी यूज होते हैं और एंगल्स के लिए भी यूज होते हैं। और दूसरी चीज देखी हमने, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होता है, उन वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी फिर हमने सेंट्रोइड पे आए। सबसे पहले सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। उसमें मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। उसके बाद हमने बोला कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो सेंट्रोइड को अगर मैंने तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन किया तो 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, इन तीनों का एरिया इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फिर मैंने क्या किया, फीट्स ऑफ और मीडियंस को ज्वाइन किया, तो यू विल सी 4 ट्राइंगल्स एंड ऑल द 4 विल बी ऑफ इक्वल एरिया। एंड लास्टली
जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। फ्रॉम वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स से दूर, ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो दो फैक्ट, अब मैंने दो फैक्ट यूज किए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। एक तो डी पॉइंट क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर मैंने यूज किया जो जी पॉइंट है, दैट इज सेंट्रोइड, दैट डिवाइड्स मीडियन एडी इंटरनली इन द रेशियो 2:1, तो वो यूज करके आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी, दैट इज सेंट्रोइड। वो आया क्या हमारा लास्टली सिग्मा x1/3 कॉमा सिग्मा y1/3। तो दिस मच इज सफिशिएंट फ्रॉम सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो लिख लो इसको, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हटा देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ये तो सब लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। और उसमें एल्टीट्यूड्स क्या होता है? वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर जो डालते हैं हम साइड पे, दैट इज नथिंग बट ऑल्टीट्यूड। तो लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल एबीसी, दिस इज माय ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो दिस इज माय ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ई। एंड जो थर्ड ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वर्टेक्स से, दैट हैज टू पास फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये हम 9th 10th में भी देखते हैं। तो चलो बना देते हैं वो भी। तो मैंने इसको बना दिया DEF, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को, जैसे सेंट्रोइड को कैपिटल जी से जनरली डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को इन जनरल कैपिटल H से डिनोट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ठीक है। इसमें एक तो ये चीज याद रखेंगे, और क्या याद रखेंगे इसमें, देखना ध्यान से। एक तो कि हमें H के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। H के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था सेंट्रोइड में, कि हम क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या याद होना चाहिए। एक तो D पॉइंट जो है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उधर तो आसान था बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बट इधर इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा SOT का नॉलेज होना चाहिए, तो फॉर्मुलेज याद होना चाहिए। वो तो अभी हमारे मतलब हमने SOT पढ़ा नहीं है, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब हम इसका डेरिवेशन देख लेंगे। अभी मैं रेशियो बता देता हूं तुम्हें कम से कम, कि जो D पॉइंट है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो D पॉइंट किस रेशियो में BC को डिवाइड करता है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट BD अपॉन DC, मतलब DB अपॉन DC। अब हम देखेंगे आगे चल के SOT में, अगर किसी को पर्सनली पूछना है तो दे कैन आस्क मी, बट मतलब अभी के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रूली स्पीकिंग, दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 10C/10B, ठीक है। मतलब ये 10C है, ये 10B है, ठीक है। तो इस फैक्ट का यूज करके देखो, कोऑर्डिनेट्स मेरे दिए होंगे x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। और मैंने बोला ऑल्टीट्यूड्स का, तो मैं वैसे मैंने वो फॉर्मूला तो उधर भी लिखवाया था, किधर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हमने कोऑर्डिनेट का पार्ट देखा था उसमें। तो आया क्या था बेसिकली, x कोऑर्डिनेट क्या आया था, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। लिख लो इसको, 10a प्लस 10b प्लस 10c। सिमिलरली यू विल गेट y कोऑर्डिनेट, यू कैन राइट ऑन अपने x1 की जगह y1 लिख देना, x2 की जगह y2, x3 की जगह y3। तो दिस इज व्हाट ऑर्थो सेंटर। तो देखो इधर भी मुझे दिख रहा है कि 10a 10b 10c इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके कारण इन्वॉल्व हो रहा है वो चीज, ठीक है ना। D पॉइंट डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 10C/10B। इससे तो मेरा D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ये मैंने बोला ये 10C/10B है, दिस इज 10C/10B। तो 10C इंटू x3, 10B इंटू x2 डिवाइड बाय 10B प्लस 10C, वो हो गया D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, λ/2 में इंटरनली रेशियो में। अब D का आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे H निकालना है। तो आई शुड नो व्हाट इज द रेशियो AH अपॉन HD, क्योंकि AH अपॉन HD पता होगा तब, क्योंकि अभी तक हमें क्या मिल गया, D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, A के पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, AH/HD मिल जाए, मतलब λ/μ मिल जाता है, H के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो दैट वी विल सी अगेन, उसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा। अभी के लिए हम याद रख सकते हैं AH/HD होता है। वैसे एक लॉजिक से भी बता सकते हो तुम, चलो वो चीज देख ही लेते हैं एक सिंपल IQ से, कीपिंग इन माइंड कि मुझे ये चीज पता है। अब मेरे को ये लिखना है, कैसे लिखोगे, सोचो तुम, वीडियो पॉज करोगे, इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बोला दोबारा सुनना,
मैंने कहा जितना डाटा अभी बोर्ड पे लिखा है एट प्रेजेंट मोमेंट दैट यू नो एंड यू हैव टू फाइंड दिस थिंग यूजिंग द फैक्ट वॉट एवर इज रिटन इन द बोर्ड। मैंने बोला ये चीज तुम्हारा दिया है, दिस इज 10:10b एंड दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC in terms of tan A, tan B, tan C, x1, x2, x3. Then can you predict या फिर can you find what is the ratio of AH to HD? अब उल्टा जाना है, मतलब क्या है, देखो कोऑर्डिनेट दे दिया है, मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो क्या करो, λ/1 मान लो, क्या करो लो, तुम लोग कर लेना, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, λ/1 मान लो इसको, λ/1 मैं Of course, this is not the proof because हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो चीज प्रूफ करने के लिए, ये एक्चुअल प्रूफ नहीं है। एक्चुअल प्रूफ के लिए हमें एसओटी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट इनडायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है मैंने एक टास्क दिया तुम लोगों को कि मान लिया ये कोऑर्डिनेट है ऑर्थो सेंटर का, देन व्हाट इज द रेशियो AH to HD। तो कैसे करेंगे हम, मैं बता रहा हूं, तुम लोग खुद से करना। पहले तो डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, क्या लिखोगे, डी के कोऑर्डिनेट, डी के लिख देता हूं मैं, चलो डी के कोऑर्डिनेट्स व्हाट यू विल राइट हियर इज, मैंने बोला डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 10c into x3 into 10c प्लस x1 into x2 है ये, x2 into 10b डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, तुम 10c प्लस 10b, दिस इज व्हाट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अब सुनो h के लिए मुझे क्या करना है, वैसे डायरेक्टली ही बता सकते हो, और भी ज्यादा मतलब कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं, इसी स्टेप में यू कैन टेल द आंसर। कैसे, अब तुमने खुद सोचो कि मुझे h के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, अब h के कोऑर्डिनेट में इधर x1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, tan A से, तो हमें पता है जब हम लेट्स से हटा दिया मैंने λ1, मैंने बोला कि x1 जो है tan A से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मैंने बोला कि जो h पॉइंट है कुछ तो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से मान लिया λ/μ, तो म्यू का मल्टीप्लाई x1 से करते हैं, तो दैट मींस म्यू क्या आना चाहिए हमारा, कंपेयर करें तो tan A, तो ये tan A हुआ, तो ये मेरा tan A आने वाला है। अब सुनना, अब मैंने बोला ये वाला रेशो लैम्डा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, लेट्स से λ/μ माना, तो म्यू तो इससे मल्टीप्लाई होगा x1 से, वो समझ के आया कि म्यू हमारा tan A होगा, तो म्यू तो लिख दिया। अब लैम्डा जो है वो डी के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो सोचो क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें, क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें सो दैट ये चीज आ जाए, इस चीज में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ये आ जाए, ऑफ कोर्स 10b plus 10c, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस कोऑर्डिनेट विद 10b plus 10c, तो 10b plus 10c विल गेट कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट आउट विद दिस, और फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाएगा, tan A प्लस, और वही जो चीज हमने कैंसिल की, तो दिस रेशियो शुड बी 10c plus 10b। नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है ना, रिजल्ट याद रखना जरूरी है, रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर इज दिस। आई होप क्लियर हुआ होगा, फिर भी एक बार और बता देता हूं, मैंने बोला ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो सबसे पहले तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, BD is to DC, ठीक है, BD is to DC पता होना चाहिए, तो वो SOT से आ जाएगा, ठीक है ना, रेशियो दैट विल कम आउट टू बी 10c plus 10c upon 10b, the λ/μ is 10c upon 10b, इस फैक्ट का यूज करके I'll get coordinates of point D, then I have to find h, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि h जो है वो AD को, ऑल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AH upon HD, दैट विल कम आउट टू बी 10c plus 10b upon 10a। इस फैक्ट का यूज करके देन अगेन आई विल अप्लाई द सेक्शन फार्मूला टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, दैट विल कम आउट टू बी दिस। इसको भी शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट नोटेशन में, हाउ टू राइट इट इन शॉर्ट नोटेशन, राइट इट हियर सिग्मा x1 tan A डिवाइड बाय सिग्मा tan A, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा y1 tan A डिवाइड बाय सिग्मा tan A, दैट्स इट, ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब नेक्स्ट चीज इसी के अंदर अल्टीट्यूड्स के अंदर मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी करना है तुम्हें हर एक पॉइंट। हाँ, तो अभी अपन ने इससे पहले जो था सेंट्रोइड, उसमें बोला कि ट्राइंगल कैसा भी हो, कैसा भी से मेरा मतलब अपना एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट हो, इन ऑल द 3 केसेस जो सेंट्रोइड होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर आएगा, बट ऐसा ऑर्थो सेंटर के साथ नहीं है। एक्यूट के लिए तो कोई भी सेंटर हो सबके अंदर ही आएगा, ठीक है ना, बट इसमें क्या होगा ना, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज के लिए
ऑर्थो सेंटर शिफ्ट होता जाएगा अंदर से। देखो मैंने क्या बोला, एक्यूट के लिए तो अंदर ही होगा, चाहे कोई भी सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, व्हाटएवर, सेंट्रोइड वगैरह कुछ भी। एक्यूट के लिए ऑल द सेंटर्स विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल। अब ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होगा, बाहर मूव करेगा ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल की साइड पे आएगा और ऑब्ट्यूज के लिए बाहर आएगा। साइड पे भी कैसे आएगा देखना, बहुत इजी है। तो देखो पहले तो ये लिख लो, फॉर एक्यूट इनसाइड, फॉर राइट एंगल इट इज ऑन द ट्रायंगल, ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल ऐसे बोल सकते हैं। और फॉर ऑब्ट्यूज आउटसाइड। इसको डायग्राम से समझते हैं इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों को। एक्यूट के लिए तो अंदर होगा, वो तो सिंपल है। राइट एंगल के लिए क्या होगा, तो देखो अपन ने, जैसे कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी, राइट एंगल एट दिस पॉइंट सी। तो हम बेसिक डेफिनेशन जो ऑर्थो सेंटर की थी, क्या थी हमारी, कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो व्हेन यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन द साइड बीसी, वो कहां जाके गिरेगा, ऑफ कोर्स यही अपने आप में ऑल्टीट्यूड है बीसी का। और सी पॉइंट से ए बी पे ऑल्टीट्यूड डालोगे तो कहां जाके गिरेगा, यही पॉइंट पे। सो दिस वर्टेक्स इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। सिंपल है ना, हमने कुछ हाई फाई चीज यूज नहीं करी, सिंपल बेसिक डेफिनेशन कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ए बी इज नथिंग बट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड बी सी इज नथिंग बट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी, एंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी एंड दैट इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल के लिए तो बहुत दिख के सिंपल है ना। ऑब्ट्यूज के लिए भी सिंपल ही है। देखो ऑब्ट्यूज के लिए क्या किया, ट्रायंगल बनाओ, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल। तो बेसिक चीज जैसे हमने क्या बोला, ऑल्टीट्यूड्स। तो इधर तो क्या है कि ऑल्टीट्यूड बनाएंगे ना, तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने बोला ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए से जो ऑल्टीट्यूड डालोगे बीसी पे, वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यानी एक्सटेंड बीसी, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया बीसी को, ठीक है। अब मैंने बोला ऑल्टीट्यूड, इस साइड पे ऑल्टीट्यूड डालो, तो ऑल्टीट्यूड इज दिस इज 90 डिग्री। बीसी पे ऑल्टीट्यूड, बीसी को एक्सटेंड किया हमने। नाउ सिमिलरली मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स बी या सी किसी से भी एक से, क्योंकि दो ऑल्टीट्यूड निकाल लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा ऑल्टीट्यूड उससे पास करेगा ही, पक्की बात है। तो लेट्स से इस डायग्राम के हिसाब से हम सी का निकाल लेते हैं, लेट्स से। तो मतलब सी के लिए क्या करेंगे, फिर साइड ए बी पे ऑल्टीट्यूड डालेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। नाउ आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन दिस साइड। तो जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज नथिंग बट एच, दैट इज ऑर्थो सेंटर। क्या किया, ए से परपेंडिकुलर डाला बीसी साइड पे और सी से डाला परपेंडिकुलर ए बी साइड पे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर। दैट यू कैन सी नाउ फ्रॉम द फिगर कि आउटसाइड द ट्रायंगल आ रहा है। अब तुम बी से भी डालोगे ना तो पक्का वो एच से पास करेगा। दैट मींस व्हाट, अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर मैंने बी से ऑल्टीट्यूड डाला एसी साइड पे ये, तो व्हेन यू विल एक्सटेंड दिस ना, इट हैज टू पास थ्रू दिस। द रीजन इज ऑल्टीट्यूड्स इन ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। क्लियर हुआ। तो ऑर्थो सेंटर के लिए इतना काफी है। बस एक एंगल और है, वो बता देता हूं क्योंकि वो भी यूज हो सकता है। एक फिगर के अंदर एक छोटी सी बात है, वो और बता देता हूं इसमें। बाकी फिर इतना काफी है ऑर्थो सेंटर के लिए। देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, ये भी कहीं कहीं तुम्हारा यूज हो सकता है, ठीक है ना, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ऑल्टीट्यूड एडी, दिस इज ऑल्टीट्यूड B and this is altitude CF. My focus is एक मिनट या this angle and this angle। सोचो क्या होगा ABC के टर्म्स में, what is this angle? Let's say मैं इसको ऑर्थो सेंटर H बोल रहा हूं। Let's say this is थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके। Let me draw a little bit big figure, क्योंकि ये एंगल अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। Let's say this is my triangle, ये हो गया और ये मेरा ऑल्टीट्यूड्स हो गए D E F। दिस इज A B C ट्राइंगल, ठीक है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस एंगल, ये एंगल की बात कर रहा हूं। ये और जितने भी छह एंगल तुम्हें दिख रहे हैं, लेट्स से दिस इज माय ऑर्थो सेंटर एच,
तो आई एम टॉकिंग अबाउट बी एच डी एंगल एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट डी एच सी एंगल। और एक बार ये आ गया तो ये तो इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, तो आगे की थियरी मेन तो इन दोनों एंगल्स पे फोकस करना है मुझे, ये एंगल्स पे, ठीक है। और हो सकेगा तो फिर ये भी। चलो ये तीनों एंगल्स बता रहे हैं, तो मैं क्या होगा एक बार सोचो, ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है। अब मैं आ रहा हूं इस पे, तो देखो ये मेरा बी जो है दैट इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब ये एंगल सी है, तो अब मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल बी ई सी, दिस इज सी एंगल, दिस इज 90, दैट मींस दिस हैज टू बी 90 माइनस सी, हाँ कि ना। अब ये 90 माइनस सी है, अगेन एडी इज ऑल्टीट्यूड, सो दिस इज 90, देन दिस हैज टू बी सी, तो ये एंगल हमारा कितना है, एंगल सी। सिमिलरली वी कैन से दिस एंगल विल बी सेम लाइन पे। अब ये 90 है, चलो दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, जैसे इसको प्रूव किया वैसे इसका देख लेते हैं। मैंने बोला ये 90 है, ये पूरा एंगल बी है, तो ये कितना होगा 90 माइनस बी, अगेन दिस इज 90, तो दिस हैज टू बी बी। अब सी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बी है ये सी है, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो दिस एंगल हैज टू बी ए, तो ऐसे याद रखो इनको, ठीक है। अभी मैं ये चीज मेनली यूज होगी एसओटी में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, बट अगर अभी भी कहीं यूज होती है, ठीक है ना, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे ट्रिको मतलब इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस में, तो उनमें यूज हो सकती है, तो मैंने बोला बता देते हैं। चलो तो हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। तो एक बार क्विक रिव्यू, ऑर्थो सेंटर में क्या क्या देखा, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। फिर ऑर्थो सेंटर जो है उसमें जो पॉइंट जो ऑल्टीट्यूड था एडी, फिर हमने वो देखा था कि और मेन टास्क था हमारा ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना। वो आए थे हमारे सिग्मा x1 tan a अपॉन सिग्मा tan a। वो आए कैसे थे, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाला था, मतलब एडी अगर मेरा ऑल्टीट्यूड है तो उसके लिए हमें डी पॉइंट पता होना चाहिए, बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमारा आया क्या था 10c/10b। उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ 10b एंड 10c। फिर हमने बोला जो h है दैट वो पॉइंट निकालना है, तो a का कोऑर्डिनेट्स पता है, d पता है, तो आई शुड नो ah is to hd, that will come out to be 10b plus 10c is to 10a। उन दोनों का यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगा के we'll get h के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज ऑर्थो सेंटर। फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखी कि एक्यूट एंगल के लिए तो भाई अंदर आता है ये ट्रायंगल के, राइट एंगल के लिए क्या होता है, वर्टेक्स होता है जिस पे राइट एंगल बन रहा है, और ऑब्टूस के लिए ट्रायंगल के बाहर चला जाता है, ठीक है। और लास्ट चीज हमने वो एंगल्स देखे ए बी और सी, ठीक है। इतना पार्ट देखा और इतना काफी है अभी के लिए स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो अभी देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना बेसिकली x1 tan a x2 tan b x3 tan b डिवाइड बाय tan a tan b tan c, वो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मतलब क्वेश्चंस में बहुत रेयरली यूज होगा, हुआ तो हुआ नहीं तो 99% नहीं होगा। फिर ऑर्थो सेंटर निकालेंगे हम कैसे, हम दैट फॉर दैट वी विल यूज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मतलब बेसिक थियरी बोल सकता हूं रिलेटेड टू ऑर्थो सेंटर, दैट इज इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ये फैक्ट यूज करके हम ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, ठीक है ना कि वो फॉर्मूला, बट फॉर्मूला थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए वी हैव मेंशन्ड इट, बिकॉज़ मल्टीपल चॉइस में तो एक आध पॉइंट रख के ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है ना। बट मैंने बोला प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में वो फॉर्मूला डायरेक्टली कभी यूज नहीं होगा, ठीक है, बट याद जरूर रखना है। हाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उसका, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं रिलेटेड टू डेरिवेशन ऑफ दैट। चलो तो अब आते हैं हम नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर आई होप पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख लो इधर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जरूरी नहीं वर्टेक्स से पास हो, लेट्स से ये मेरी साइड है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है लेट्स से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों साइड बराबर भी है और दिस इज परपेंडिकुलर टू द साइड दिस, लेट्स से दिस इज द साइड पॉइंट ए, दिस इज डी, दिस इज सी। सिमिलरली आई विल फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द सर्कम सेंटर एंड यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ये सेंट्रोइड के लिए हमने क्या यूज किया था G, ऑर्थो सेंटर के लिए H और सर्कम सेंटर के लिए O यूज करते हैं, ठीक है ना।
ऐसा मत करना ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह ऐसा क्यों नहीं, ओ से ऑर्थो सेंटर स्टार्ट होता है, ये सब क्वेश्चन बकवास है। करते तो करते हैं उसे, ठीक है ना। जैसे आगे पढ़ेंगे इन सेंटर, उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर सरकम सेंटर जैसे सरकम सेंटर होता क्या है, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो सेंटर है ना सरकम सेंटर, उसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्सेस से बराबर होता है, दैट इज OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट सर्कम रेडियाई ऑफ दिस ट्राइंगल, या सर्कम रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्राइंगल। तो हमारा एक सर्कल ट्राइंगल बनेगा, सर्कल बनेगा इन तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये सब पता होगा तुम्हें, एक तरीके का तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं पता है वो मैं ऐड कर ही रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट्स तो मैं नहीं पता है, ठीक है ना, वो सब चीजें छोटी छोटी। सर्कम सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है कैपिटल R, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्कल, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या पता होना चाहिए हमें, अगेन वही चीज क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट किसके, सर्कम सेंटर के, तो वो भी हमने उधर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखाए थे। तो क्या था, अब मैं चलो पूरा लिख लेते हैं, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, याद रखना 2a 2b 2c है इधर, 10 के साथ जो ऑर्थो सेंटर उसमें 10 a 10 b 10 सीधा इधर sin 2a sin 2b sin 2c प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, बहुत लंबा हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन। और शॉर्ट नोटेशन में क्या लिखूंगा, दैट इज सिंपल, x1 sin 2a डिवाइड बाय सिग्मा sin 2a, दैट्स इट, ठीक है ना, कॉमा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट। तो अगेन मैंने बोला कि अगर किसी ने पूछा हमें सर्कम सेंटर क्या होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज तो बहुत रेयरली होगा, ना के बराबर समझ लो। तो हम तो बेसिक इस डेफिनेशन पे तक रहेंगे, और तो सॉरी सर्कम सेंटर निकालने के लिए कि दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बताने लायक है, एक और चीज है, जैसे अपन ने उधर अभी एंगल्स देखे थे ABC, वो हम इधर भी एक एंगल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। और याद रखना, और सर्कम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे अभी हम इन सेंटर देखने वाले हैं, इन सेंटर जो होगा ना उसका साइड से डिस्टेंस सेम होता है, और तो सर्कम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है। हाँ, तो मैं अभी एंगल किस एंगल की बात कर रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल भी। लेट्स से दिस इज द ऑर्थो सेंटर O, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। मैंने मान लो इनको वर्टेक्स BOC से ज्वाइन किया, BOC, चलो तुम प्रूफ करना इसका, मैंने बोला इससे परपेंडिकुलर डाला, तो दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A, कर सकते हो कोई प्रूफ, ये भी यूज होगा बहुत, ठीक है ना, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस में। क्या किया हमने, जो सर्कम सेंटर है उसको BOC से ज्वाइन किया, तो आई एम सेइंग लेट्स से दिस पॉइंट इज D, लेट्स से ये पॉइंट मेरा D है, तो BOD एंड एंगल COD दे बोथ आर इक्वल्स टू A। चलो मैं बता ही देता हूं कैसे आया, देखो हमें पता है कि चलो इसी डायग्राम में देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने बोला कि ये मेरा सर्कम सेंटर है, ठीक है। BC क्या है, बेसिकली एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है इस सर्कल के लिए। तो BC जो है वो वर्टेक्स A पे एंगल A सबटेंड कर रही है, दिस एंगल इज A, तो सेंटर पे कितना करेगी, इसका ट्वाइस, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी देख लेंगे हम सर्कल चैप्टर में, वैसे हम ये प्रॉपर्टी बहुत सी जगह यूज किए हैं पहले भी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत ही किए हैं। क्या बोला मैंने, जो BC है दैट इज अ कॉर्ड दैट इज सबटेंडिंग एंगल A एट द सर्कमफ्रेंस, तो इट विल सबटेंड 2A एट द सेंटर, तो मतलब BOC पूरा एंगल कितना होगा 2A। अच्छा, अब मैंने बोला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना, दिस इज अ परपेंडिकुलर। अब हमें सर्कल की एक और प्रॉपर्टी पता है, 9 10 में पढ़ के आते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये दोनों बराबर होंगे, सो दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्करेंट, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक जैसे हैं, तो ये एंगल बराबर होगा, दोनों का सम 2A है, तो दोनों क्या किसके बराबर होंगे, A के बराबर। तो एक ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी तुम लोग इसमें याद रखो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ लेट्स मूव टू द इन सेंटर, ठीक है ना।
इन सेंटर, हाँ इन सेंटर में थोड़ा सा कंपेयर टू दिस थोड़ा सा रिजल्ट ज्यादा है। देखो इन सेंटर, क्योंकि एक चीज तो मैं नई चीज मिलेगी इधर, एक्स सेंटर, दैट इज नथिंग बट इन, मतलब उसी टाइप की चीज है, वो भी डिस्कस करूंगा। पहले लेट्स टॉक अबाउट इन सेंटर। तो ये भी तुम्हें पता होगा क्या होता है इन सेंटर बेसिकली किसी भी ट्रायंगल के लिए। अच्छा एक चीज, एक मिनट, सर्कम सेंटर के लिए छोटा सा पॉइंट डिस्कशन रह गया, छोड़ गया, जस्ट बैक करते हैं। सर्कम सेंटर के लिए वो ट्रायंगल वाला कि एक्यूट के लिए तो अंदर लाई करेगा, ऑब्ट्यूज राइट एंगल के लिए किस पे लाई करेगा। पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया, तो आई एम एडिंग इट नाउ। क्या बोला मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो ऑर्थो सर्कम सेंटर होगा वो कहां लाई करेगा। सोचो पहले पॉज करके वीडियो। लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग इन सेंटर विल फोकस हियर। तो आंसर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला जो एबीसी सर्कल होगा, एबीसी सर्कल होगा, एबीसी सर्कल मतलब एबीसी ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है, उसके लिए AC विल बी द डायमीटर। व्हाई, ऐसा क्यों? बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर AC डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। और मुझे पता है अगर ये मिड पॉइंट, ये दोनों साइड बराबर है, और हमें पता है कि जो और सर्कम सेंटर होता है उसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो याद कौन सा रखना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और नोट करके लिख लो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली यू कैन यूज दिस रिजल्ट, ठीक है। क्या लिखोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle circumcenter is midpoint of hypotenuse, is midpoint of hypotenuse, ठीक है ना, is midpoint of hypotenuse। और राइट एंगल इन एक्यूट के लिए तो खैर तीनों ही अंदर आते हैं। व्हाट अबाउट द ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा? जो सर्कम सेंटर होगा दैट विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इसको समझ कैसे सकते हैं? समझना इसको बहुत ही आसान है। ये मेरा सर्कल है, तो ऐसा ट्रायंगल तो मैं बना सकता हूं ना कि जिसके अंदर ये सेंटर ना है। ऑफ कोर्स ये लो, बहुत आसान है। मैंने बोला लेट्स से ये बना दिया, देखो ABC, बिल्कुल ठीक है। तो ABC के बाहर आ रहा है। अब ये बेसिकली क्या है? दिस इज सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, एंड जो दिस इज माय सर्कम सेंटर O व्हिच इज लाइंग आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये हो गया फिगर रिलेटेड टू द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो लिख लो इधर कि एक्यूट के लिए तो अंदर है, ऑब्ट्यूज मेन तो राइट एंगल वाला यूज होगा फैक्ट, ठीक है ना, मेन राइट एंगल वाला। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी एक्चुअली, कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, और जेई में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए, ठीक है ना, कि जो मिड पॉइंट का हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज नथिंग बट सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। और ऑब्ट्यूज के लिए इट इज आउटसाइड द ट्रायंगल। नाउ मूव टू द इन सेंटर, ठीक है ना। तो ये मिस हो गया था, तो मैंने कहा याद आया बताता हूं। चलो नेक्स्ट आते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है हमारा? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी पढ़ के आते हैं हम, तो लिख लो पहले तो इन सेंटर 9-10 में पढ़ के आते हैं। इन सेंटर इज व्हाट? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। इंटरनल वर्ड ऐड जरूर करना, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तुम चलो छोड़ो, तुम लिख लो इसको, ठीक है। तो बनाते हैं। लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। So this is my angular bisector from vertex A. This angle is B/2. This is B/2. Similarly, this angle is A/2. This angle is A/2. Let's say this is point D. This is point E, and this is bisector from vertex C. This angle C/2. This is C/2. ठीक है ना? तो ये पॉइंट मैंने मान लिया फीट DEF। तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट इन सेंटर I,
कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो जेई में जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए बहुत बार, कि जो डी पॉइंट है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, प्रूफ हम एसओटी में देखेंगे, बट मैं रिजल्ट बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, जो डी पॉइंट है, देखो अल्टीमेटली मेरे को भी क्या करना है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो भी मैंने तुम लोगों को उसमें बताया, कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, ठीक है। वेयर ABC आर द साइड्स, जो मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया शुरू में बताया था, वर्टेक्स कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड है दैट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड है स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी के अपोजिट वर्टेक्स के साइड इज स्मॉल सी, ठीक है। तो मैंने क्या बोल रहा हूं, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर इज कि जो डी पॉइंट है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आंसर मिलेगा, हमें निकालना क्या, मतलब मैथमेटिकली क्या मैं लिखूं, बी डी अपॉन टी सी, दिस इज बेसिकली सी अपॉन बी। क्या लिखूंगा मैं, ऐसे बोलूंगा कैसे लैंग्वेज फॉर्म में, कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है एडी, सुनना ध्यान से, लिख लो लैंग्वेज फॉर्म में, लिख लो एडी डिवाइड्स अपोजिट साइड in the ratio of adjacent sides, opposite side in the ratio, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स क्या है, वर्टेक्स के सी और बी ना, तो इसको रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी इज टू बी, सो दिस इज सी इज टू बी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लेंथ सी है, रेशियो सी इज टू बी है, ठीक है ना, मतलब अगर ये सी के है तो ये बी के है, ठीक है ना। तो इस फैक्ट का यूज करके अब मैं डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो देखो फ्लो सेम रह रहा है, हम किसी भी सेंटर की बात कर लें अभी तक। अच्छा, मैंने सर्कम सेंटर में वो चीज साइन टू ए, चलो साइन टू ए वाली बता दी थी, ठीक है। मैंने बोला जो डी पॉइंट है उसका वर्टेक्स क्या करूंगा मैं, अच्छा मैंने मेंशन नहीं किया था उधर, सिमिलर प्रूफ है उसका, शायद अभी मुझे रिकॉल हुआ अगेन। तो सर्कम सेंटर है उसके हमने प्रूफ नहीं देखा था, बट अगेन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्लो सेम रहेगा। जैसे हमारा क्या था, मैं एक बार दोबारा इस पे आ रहा हूं, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं, ऑर्थो सेंटर वाला सीख लिया काफी है। मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज माय ऑर्थो सर्कम सेंटर, देखो इधर, लेट्स से दिस पॉइंट डी। तो जैसे हमने निकाला था डी पॉइंट्स बीसी को 10c/10b में डिवाइड करता है, तो सर्कम सेंटर में क्या हो जाएगा, ये जी तुम वो फॉर्मूला देख के भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, दैट हैज टू बी sin 2c/sin 2b, 10 की जगह में साइन हो जाएगा, इसलिए उसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली BD अपॉन DC इज sin 2c अपॉन sin 2a, sin 2b। और फिर मेरे को एक और पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट, तो AO इज टू OD, ये क्या हो जाएगा मेरा, अब कीपिंग दैट इन माइंड उधर क्या आ रहा था 10b प्लस 10c, तो इधर आ जाएगा sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin 2a। तो ये दो रेशियो पता होके वी कैन फाइंड द सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड देयर, क्लियर है। चलो, तो वही चीज मैं बता रहा था इधर कि अभी तक हमने जो भी चारों सेंटर देखे सब में फ्लो तो सेम ही है, क्या है, जो अपोजिट साइड का जो अपोजिट साइड का फिट है, मतलब जो भी हमने डाला ऑल्टीट्यूड मीडियन वगैरह जो भी, पहले वो निकालना पड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट, फिर हमें उस पर्टिकुलर सेंटर के, और इसको निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डी पॉइंट बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जो भी सेंटर निकाल रहे हैं, लेट्स से हियर इट इज आई, तो वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए AI इज टू ID क्या है। तो देखो अभी मैंने बता दिया तुम्हें कि डी पॉइंट इसको C इज टू B में डिवाइड कर रहा है, तो यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, क्या लिखोगे, B इंटू x2 प्लस C इंटू x3 डिवाइड बाय B प्लस C। डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसको। मैंने बोला व्हाट इज द डी का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का एक्स कोऑर्डिनेट इट इज दिस इज x2 ना, तो bx2 प्लस दिस इज cx3 डिवाइड बाय b प्लस c, सिमिलरली यू विल गेट y कोऑर्डिनेट। अब खुद सोचो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, कीपिंग इन माइंड कि वी नो दिस रेशियो, जैसे हमने ऑर्थो सेंटर में किया था, कीपिंग दिस, ये मेरा ऑर्थो सेंटर है और मेरे ये कोऑर्डिनेट्स दी हैं, तो व्हाट इज द रेशियो AI इज टू ID, लिखो इधर AI अपॉन ID क्या होगा, क्योंकि एक बार AI अपॉन ID पता चल गया
तो आई कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड आई के कोऑर्डिनेट्स बिकॉज वी नो डी एंड वी नो ए। ये तो हो गया फ्लो वाला, प्रोसीजर वाला। पर मैं उल्टा जा रहा हूं, आई नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, व्हाट इज दिस रेशियो हैज टू बी। तो देखो ए आई, ये मान लो लैम्डा, अगर लैम्डा इज टू म्यू है तो लैम्डा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो और म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो म्यू x1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ क्या है, a है। तो ये जो आईडी होना चाहिए दैट हैज टू बी a। अब ai पे आते हैं, मैंने बोला ai जो है वो लैम्डा, तो लैम्डा इसके b के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं इससे कि ये चीज आ जाए, डेफिनेटली b प्लस सी, क्योंकि b प्लस सी से मल्टीप्लाई करो तो b प्लस सी कैंसिल, तो हियर इट विल बी b प्लस सी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट यू कैन मेमोराइज, ठीक है ना। ai is to ids, b प्लस c is to a। क्लियर हुआ? तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो ये c is to b और दिस इज b प्लस c is to a, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और है लास्टली इसमें कि जो इन सेंटर होता है, अच्छा इसका इन सर्कल के बारे में और बताना है, उसके बाद अपन जंप करेंगे एक्स सेंटर पे, ठीक है ना। वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा, इससे रिलेटेड तो बहुत कुछ तुम्हें पहले से पता भी होगा। जैसे अपन ने देखा था कि सर्कम सेंटर जो होता है उसका डिस्टेंस वर्टेक्स से सेम होता है, तो इसका क्या होता है, साइड से सेम होता है। साइड से सेम होता है इसका मतलब इन सेंटर को अगर मैंने एक इसका सेंटर को सेंटर मानते हुए, इसका मतलब जो भी ये पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किया, अगर एक साइड को टच कर रहा है तो वो तीनों साइड को टच करेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इन सर्कल फॉर दिस ट्राइंगल, इन सर्कल। इसकी रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसे सर्कम सर्कल की क्या करते थे, कैपिटल आर से, वो होता क्या था, उस सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, इधर क्या होगा, इन साइड से डिस्टेंस, ये तीनों साइड बराबर होंगी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इतना याद रखो कि इन सर्कल जो है वो साइड को टच करता है, जैसे सर्कम सर्कल क्या करता है, वर्टेक्स को टच करता है, इन सर्कल विल टच द साइड्स, ठीक है। ये याद रखो इसमें। और याद करने लायक क्या है, एक पॉइंट और कर लो कि ट्राइंगल कैसा भी हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, व्हाटएवर, फॉर ऑल द थ्री ट्राइंगल्स इन सेंटर विल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है ना। ये तुम लोग याद रखो इसको। अच्छा तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ओवरऑल चारों सेंटर के लिए कि एक्यूट, वो उससे रिलेटेड बता रहा हूं, मतलब अंदर लाई करेगा या बाहर, कि इन सेंटर और सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, और जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है दैट मे और मे नॉट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है ना। जस्ट कंक्लूजन जो हमने अभी तक देखा इसमें, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। चलो तो अब आते हैं हम एक्स सर्कल पे, जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा, तो वीडियो पॉज करो, एक बार कॉपी कर लो इसको। ये चीज मेरे को पता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इन सेंटर वगैरह, एक्स सेंटर जरूर नहीं पढ़ा होगा। एक्स सेंटर का अगेन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड डोंट वरी अगर अभी की क्लास में तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो रहे हैं या फिर दिक्कत हो रही है समझने, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बहुत स्क्रैच से बता रहा हूं मैं, बट स्टिल सो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जो लेक्चर जो तुम्हें लिया है ना अभी का, ये काफी हद तक एसओटी वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया। बेसिकली इतना डिटेल में जाया नहीं जाता है स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं जाया जाता है। ट्रूली स्पीकिंग स्ट्रेट लाइन में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो लेक्चर दिया है आज का, दैट इज बहुत ज्यादा दे दिया एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है ना, बट ठीक है, उस टाइम कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, तो अब मैंने क्या बोला, इन सेंटर, एक्स सेंटर क्या होता है, इसको एक्स लिख लो, एक्स सेंटर। देखो ये भी होता है एंगुलर बाइसेक्टर्स का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। बट इधर क्या होगा, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसको समझ, तो फिगर अजीब लगेगा थोड़ा सा। देखो इधर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। क्या होगा कि ये भी मैंने क्या बोला, जैसे कि दिस इज नथिंग बट एंगुलर बाइसेक्टर्स का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट इधर क्या होगा कि जैसे एक्स सेंटर, एक तो मेरे 3 आने वाले हैं, ठीक है ना, 3 एक्स सेंटर्स आने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला एक्स सेंटर रिलेट करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स ए, तो इसमें क्या हो रहा है, ए का तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर लूंगा, दिस इज a/2, और बचे हुए जो 2 एंगल्स है ना उनका एक्सटर्नल बाइसेक्टर लूंगा। तो एक्सटर्नल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इसको एक्सटेंड किया लेट से, सुनना ध्यान से,
अगेन ये जो एक्स सर्कल होगा ना, इसका जो सर्कल होगा एक्स सेंटर का, वो भी तीनों साइड को टच करेगा। बट तीनों साइड को अभी हमने देखा इन सेंटर तो क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है तीनों साइड्स को, ये एक्सटर्नली टच करेगा। देखो कैसे, अब मैंने क्या बोला, ए का तो मैंने इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर लिया, अब ये एंगल बी है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी। तो इस एंगल का जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये वाले एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर विल बी समथिंग लाइक दैट वे। अब इसी प्रकार सी का बनाओगे ना तुम, एक्सटर्नल एंगल सी का, तो ये आएगा। सो ऑल द थ्री विल पास थ्रू इन सेंटर एंड द नेम ऑफ दिस इज I1 बिकॉज ए के अपोजिट है, ए के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ए का तो मैंने इंटरनली किया तो इसको मैं I1 बोलूंगा। अब आई सेंटर, आई में क्या खासियत होगी, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल वही रहेगी कि तीनों साइड को टच करेगा। बट अब कैसे करेगा, अब बताओ कैसे करेगा, खुद सोचो कैसे बनाओ, एक बार फिगर बनाओ तुम। मैंने बोला तीनों साइड को टच करवाना है, तो तीनों साइड को टच करने वाला सर्कल थोड़ा सा अजीब दिखेगा तुम्हें, बट स्टिल बनाना तो ही हमें, ठीक है ना। वो फिगर ऐसा लग रहा है बट इट विल टच ऑल द थ्री साइड्स, इट विल टच ऑल द थ्री साइड्स एंड कीप दैट इन माइंड। एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना और ये पॉइंट अलग होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट, साइड्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है साइड से टच करने वाला, ये बेसिकली दिस इज स्मॉल r1। समझ में आया क्या बोला, एक इतना याद रखो, अभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैंने बी के लिए किया, बी का इंटरनल लिया, तो चलो इसी में बना देता हूं, बी का इंटरनल लिया तो बी का इंटरनल ये आएगा, और बाकी दो का एक्सटर्नल लिया तो एक मिनट, हाँ बी का इंटरनल हो गया मेरा, और ये ए का एक्सटर्नल, और सिमिलरली ये सी का एक्सटर्नल, तो दिस विल बी माय I2 एंड अगेन इट विल टच ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली। तो अगेन फिगर थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं जैसा कि हर बार अजीब लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा आड़ा बनेगा, बनाओ मेरे साथ। ये तीनों साइड को टच कर रहा है, इधर इस साइड को, इधर इस साइड को, और ये तो इस साइड को दिख रहा है, और सिमिलरली थर्ड यू विल गेट हियर, ठीक है, दैट यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन। तो क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे एक्स सेंटर पे भी आएंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स सेंटर भी क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर्स का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, बट एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, ठीक है ना। अच्छा, और फॉर्मूले में क्या यूज होगा, फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, जैसे इन सेंटर में तो क्या लिखा था, ax1 bx2 plus cx3 डिवाइड बाय a plus b plus c। अब इसमें क्या होगा, मेरे तीन एक्स सेंटर्स हैं, तो जब मैं I1 निकालूंगा ना, I1 जब निकालूंगा तो उसी फॉर्मूले में बस a की जगह माइनस a रख दूंगा, DOC सेम रहने दूंगा। तो मेरा I1 जैसे मुझे लिखना है, तो व्हाट विल बी द I1 माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, दिस विल बी I1। अब I2 निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, b की जगह माइनस भी रख दूंगा, तो ये आ जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c एंड सिमिलरली I3 विल गेट, उसमें क्या करूंगा, c को माइनस c से रिप्लेस करूंगा। तो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन तुम लोग दिमाग में रखना, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चंस में, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो एक्स सेंटर के लिए इतना काफी अभी के लिए, ठीक है ना। बाद में और याद रखना जैसे नोटेशन, स्मॉल r1 इज रेडियस ऑफ एक्स सर्कल 1 जो है उसका रेडियस, सिमिलरली स्मॉल r2 इज एक्स सर्कल 2 है उसका रेडियस, नोटेशन है वो। तो बस देखो याद क्या रखना है तुम्हें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो इन सर्कल होते हैं ना, इन सर्कल और एक्स सर्कल वो साइड्स को टच करते हैं, ठीक है ना। बट इन सर्कल जो होगा वो इंटरनली करेगा और एक्स सर्कल एक्सटर्नली करेगा, ठीक है ना। अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज अगेन वी हैव यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्या था, चलो फिगर बताता हूं उसके बाद तुम्हें याद आ जाएगा। दिस इज G, दिस इज H, दिस इज सर्कमसेंटर, दिस इज माय सेंट्रोइड, दिस इज माय ऑर्थोसेंटर एंड दिस इज माय सर्कमसेंटर, ठीक है ना। क्या था, लिख लो इसको, कि देखो ऐसे लिखो, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल all the three coincides, मतलब HGO, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, all three will be same, ठीक है ना। एंड इन सेंटर ऑल्सो, मतलब इन सेंटर का भी इसमें इंक्लूड नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं, बट बाकी इक्विलेटरल के लिए तो तीनों कोइंसाइड करेंगे चारों। अब मैं बोल रहा हूं कि एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर ऑल अदर ट्राइंगल्स क्या होगा कि HGO, H, G, O, दिस विल बी कोलिनियर। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कोलिनियर होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, एंड जो G है दैट इज सेंट्रोइड, वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दिस रेशियो इज 2:1।
तो लिख लो इसको, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑर्थो एंड सरकम लिख रहा हूं बस, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इंटरनली इन दी रेशो 2:1। ठीक है ना, याद रखना, आप क्या कंफ्यूजन हो जाता है ऑर्थो सेंटर इधर था या सरकम सेंटर इधर था, ऐसे याद रखो ऑर्थो सेंटर से दूर ज्यादा है तो 2:1 तो याद रहेगा 2:1, बट ज्यादा है तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर इस साइड होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं वैसे, अगर देखना है तो बहुत सिंपल सही है, ज्यादा टफ नहीं है। तो लेट्स से ये मेरा एक ट्रायंगल है, चलो देख ही लेते हैं। मैंने बोला दिस इज माय ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और अच्छा, तो मैंने बोला ए का ऑल्टीट्यूड, लेट्स से ए से ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। सो ये ऑल्टीट्यूड है तो इस पे कहीं ना कहीं मेरा ऑर्थो सेंटर आएगा, तो लेट्स से दिस इज माय ऑर्थो सेंटर एच। ठीक है, ध्यान से देखना भी। अब मैंने क्या किया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वो लाइन जो बीसी का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है इसको, तो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। ठीक है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, then BM will be equals to MC because M is the midpoint of PC, perpendicular bisector है। perpendicular bisector है तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सर्कमसेंटर लाई करेगा, क्योंकि बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कमसेंटर होता है, तो समवेयर और सर्कमसेंटर विल लाई ऑन दिस। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, अब मैंने ए और एम को ज्वाइन किया। मैंने बोला ए और एम को ज्वाइन किया। व्हाट इज ए एम? बेसिकली एम इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर ए एम विल बी मीडियन। ए एम अगर मीडियन है, अब सुनना ध्यान से, अब क्या किया फर्दर, ए एम कीपिंग इन माइंड ए एम मीडियन है, मैंने एच और ओ को ज्वाइन किया। एंड वी नो कि एच सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दे आर कोलिनियर, तो वो एच ओ लाइन पे लाई करेगा जो हमारा सर्कम सेंटर होगा, सॉरी सेंट्रोइड जो होगा वो एचओ लाइन पे लाई करेगा। और मुझे पता है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन पे भी लाई करता है, तो एक ऐसा पॉइंट जो एएम लाइन पे भी लाई करे, एचओ लाइन पे भी लाई करे, दिस इज द ओनली पॉइंट हैज, दिस इज नथिंग बट जी सेंट्रोइड। यहां तक क्लियर है, ये सेंट्रोइड हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला कि 2:1 रेशियो देख के तुम क्या सोच सकते हो, हाउ टू प्रूव दिस, आई थिंक आप बता सकते हो, क्योंकि 2:1 हमने आज ही की क्लास में कुछ तो पढ़ा है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो वो फैक्ट यूज करके मुझे दिमाग में आ रहा है कि AG is to GM 2:1 है, तो किसी तरीके से मैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा, साइड्स का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। तो और है भी ये बराबर, क्यों? क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड है AD इज पैरेलल टू OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये सब एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये है वर्टिकली अपोजिट, तो दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। हेंस अगर AG is to GM 2:1 है तो बाकी सब साइड्स भी होंगे, तो इसका मतलब HG अपॉन GO, दिस हैज टू बी 1 2, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, छोटा सा प्रूफ है। तो ये तो हो गया अपना सब कुछ रिलेटेड टू ऑल द सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, और बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे वो अपने जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, छोटी सी थियरम है जो हम लोग इसमें पढ़ के आते हैं 9th-10th में, उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। आज के काफी इंफॉर्मेशन हो गया आज के में, वो है देखना, वो है मेरा कि ट्रायंगल्स के, सुनना ध्यान से, ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट जो ज्वाइन करते हैं ना, मैंने बोला लेट्स से दिस इज ट्रायंगल A, दिस इज B, दिस इज C, ABC ट्रायंगल। मैंने कहा ये जो साइड होगी ना, ये मान लो ये मिड पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2। मैंने बोला M1 एंड M2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो क्या होगा बेसिकली M1 M2 जो होगा ना लाइन, दैट विल बी पैरेलल टू BC एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। M1 M2 ये यूज होगी कुछ कुछ क्वेश्चंस में, M1 M2 इज पैरेलल टू BC, आल्सो M1 M2 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। ऐसे इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। ठीक है ना, 9th-10th में प्रूव भी किए होगे तुम इसका। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।
और फिर अपन कल के लेक्चर में मिलेंगे, उसमें फिर अपन वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे रिलेटेड टू एरिया, मतलब एरिया के अंदर डिटरमिनेंट वगैरह यूज होगा। और कुछ पार्ट है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, मतलब 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल बेसिकली, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल स्ट्रेट लाइंस चालू होगा। एक्चुअल मतलब नया पार्ट तुम लोगों के लिए, अभी तक तो मोस्टली जो पार्ट है वो 9th-10th में हम कवर करके आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं पता होगा, लेकिन जो कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने प्रॉपर्टीज बोला, जैसे सेंट्रोइड क्या होता है, वो सब चीजें ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब आज की स्पेशली जो आज की क्लास है ना, वो तुम्हारे लिए रिवीजन फॉर 9th and 10th है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।